पाठशाला में फिर एक बार आपका स्वागत है। जैसा कि हम स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। चलो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखो यह क्या है, हमें कौन सी संधि पढ़नी है? गुण स्वर संधि। क्या गुण स्वर संधि? तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, हरदम क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। तो इसकी परिभाषा होती है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के मेल से क्या होता है? ए एडी का बनता है। ठीक है। और छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं तो दोनों के मेल से क्या बनता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? आओ ओखली का बन जाता है। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ऋषि आता है तो दोनों के मेल से क्या बन जाता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है मैंने, छोटा आ या बड़ा आ, इनसे क्या होगा? इनका मेल यदि छोटी ई बड़ी ई से होगा तो क्या होगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए एडी का बनेगा। क्या बनेगा? ए एडी का। यदि छोटा आ और बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है तो क्या बनेगा? ओ ओखली बनेगा। क्या बनेगा? ओ ओखली। यदि छोटा आ और बड़ा आ का मेल ऋषि से होता है तो क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है। ये क्या है, हमारी परिभाषा होती है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ये बड़ी आती है तो एडी का बनेगा। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आते हैं तो ओ ओखली का बनेगा। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद ऋषि आता है तो दोनों के मेल से क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द का लास्ट अक्षर या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा, और दूसरी तरफ दूसरे अक्षर का नहीं, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर या तो छोटी ई होगा या तो बड़ी ई होगा। उसी प्रकार यहाँ पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा आ या बड़ा आ, और प्लस दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर या तो छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ होगा। उसी प्रकार यहाँ क्या, यहाँ छोटा आ पहले शब्द का अंतिम अक्षर छोटा आ या तो बड़ा आ होगा, प्लस में या तो ऋषि होगा या तो रीरी होगा। दोनों के मेल से क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? दोनों के मेल से अर हो जाएगा। ठीक है। ये तो हमारी रही बात परिभाषा की। अब परिभाषा समझने वैसे केवल हम पे संधि नहीं बनने लगती है, हमें क्या जरूरी होते हैं? उदाहरण। उदाहरणों के आधार पर ही हम निश्चित कर पाते हैं कि हम पे संधि बन रही है कि नहीं बन रही। तो अब हम सबसे पहले किसके करेंगे उदाहरण? ए एडी के। किसके करेंगे? ए एडी के। ठीक है। तो पहले देखो ए के उदाहरण। किसके? ए एडी के उदाहरण। जैसे आपसे पूछा जाए नर प्लस इंद्र। क्या? नर प्लस इंद्र। तो आप देख सकते हो जैसा कि हमें परिभाषा में बोला गया है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर या तो छोटा आ हो सकता है या तो बड़ा आ हो सकता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हो, वही क्या बड़ा विच्छेद वाली बात से, क्या यहाँ ना है तो ना प्लस आ, क्योंकि ना में छोटा आ की मात्रा लगी है तो ना में से कौन सा स्वर निकलेगा? छोटा आ निकलेगा। उसी प्रकार रा में काय की मात्रा लगी है? छोटा आ की, तो यहां से विच्छेद में क्या निकलेगा? छोटा आ प्लस, यहाँ क्या है, हमें केवल इंद्र, केवल ये पूरा शब्द लिखना है, इसका संधि विच्छेद नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ देख लेते हैं छोटी ई या बड़ी ई देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि एक उदाहरण समझने से ही हम पे क्या पूरे उदाहरण बनने लगते हैं। आप देखो यहाँ क्या है? छोटा आ। क्या है? छोटा आ और छोटी ई। परिभाषा में कहा गया है छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी हो तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? ए एडी का हो जाता है। तो आप इनसे देख लो, इनसे क्या बना? ए बना। क्या? ए एडी का बना। तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ से क्या हो गया? आ हट गया। यहाँ से क्या हो गई? ई हट गई। हट गई ना। अब जो क्या है, जो ए की मात्रा लगी है वो हमने क्या बोला था शुरुआत में जब वृद्धि स्वर संधि पढ़ा रहे थे, तो मात्रा जो बनती है वो कहाँ लगती है? पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। कहाँ लगती है? पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। तो यहाँ पर देखो अब क्या बचा? नर। क्या? नर बचा। ना रा कैसा है? आधा है, लेकिन इसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी तो पूरा हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचा? इंद्र। तो क्या हो गया? नरेंद्र। क्या हो गया? नरेंद्र। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? विच्छेद किए हुए शब्द को क्या करते हैं? संधि मतलब जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार हम इसी शब्द को क्या कर सकते हैं? जो
तोड़ सकते हैं। क्या? नियम के उल्टा कर दो आप, इसके नियम का क्या कर दो? उल्टा। जैसे हमें क्या नरेंद्र लिखा आ जाए, क्या आ जाए? नरेंद्र लिखा आ जाए और आपसे पूछा जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मात्रा, देखो आप कुछ नहीं करना है, हमें क्या देखनी है? मात्रा। तो मात्रा किस पे लगी है? रा पे लगी है, और हमने मात्रा कहाँ लगाई थी? पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। तो पहला शब्द हमारा कहां से तोड़ लेंगे हम? नर। क्या? नर। नर प्लस, अब एक किससे बनी थी? देखो नर करने से यहाँ पर क्या छोटा आ तो मिल गया, क्या मिल गया? छोटा, और इसकी वर्तनी ऐसी ही होती, नर हम ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो यहाँ हमें क्या चाहिए? छोटी ई या बड़ी। तो आप देखो इतना बचा हमारे पास, कितना बचा? इतना बचा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा? इंद्र, इंद्र नहीं होता है, क्या होगा? इंद्र। तो देखो इसी को हमने क्या कर दिया? संधि विच्छेद भी कर दिया। इसी शब्द को हमने उसी नियम के आधार पे क्या किया? संधि विच्छेद भी कर दिया, और उसी शब्द से उसे जोड़ भी दिया, उसी नियम के आधार पर। अब जैसे नरेश, क्या एक शब्द और लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया क्या यहाँ पर? नरेश। अब नरेश, नरेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? अब बोलो कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या मात्रा, मात्रा किस पे लगी है? रा पे। सबसे पहले आप मात्रा देखा करो कहाँ लगी है? रा पे। तो पहला शब्द हमारा वहीं से बन जाता है, नरेश। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? नर। क्या? नर। अब यहाँ पर क्या बचा? पहले सा बचा। तो आप एक एक सोच सकते हो कि देखो एक यहाँ पर लिख सकते हो इस के ईस, दो चीज लिखी हमने, इस लिखा है और ईस लिखा है। तो आप बता कौन सी होगी वर्तनी सही? ईस। क्या होगी? ईस। तो नर प्लस ईस क्या हो गया? नरेश। क्या हो गया? नरेश। उसी प्रकार एक और करते हैं हम, जैसे परमेश्वर, क्या लिखे? परमेश्वर। तो आप यहाँ पर देखो परमेश्वर लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद मैं लिख दे रहा हूं, क्या होगा? परम प्लस ईश्वर। क्या होगा? परम प्लस ईश्वर। यदि आपको ऐसा शब्द मिल जाता है तो आप कैसे करोगे उसको? क्या? परम प्लस ईश्वर मिल गया, तो इसको क्या करना है? हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आप तो केवल देखो लास्ट अक्षर, क्या देखो? लास्ट अक्षर देखो, लास्ट में क्या है? माँ। यदि हम माँ का क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? माँ का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो माँ में से कौन सा स्वर निकलेगा? छोटा। क्यों निकलेगा? क्योंकि माँ में छोटा की मात्रा। और यहाँ पर पूरा ईश्वर लिख दो। ईश्वर लिखने से हमें केवल क्या चाहिए? पहले शब्द का नहीं, अंतिम अक्षर का क्या चाहिए? पर अंतिम शब्द का क्या चाहिए हमें? पहला अक्षर। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ क्या है? बड़ी ई। तो आ और बड़ी ई दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए एडी का बनेगा। क्या बनेगा? ए एडी का। और वो ए एडी की मात्रा मैंने आपसे बोला है कि कहाँ लगती है? पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। तो ये मात्रा उठ के किस में जाएगी? माँ में। तो यहाँ तो हमें क्या हो गया? पर में हो गया। चलो इतना तो हमने कर लिया। अब ये ई क्या हो जाएगी? यहाँ से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि इनको तो हमने क्या कर दिया? इनका मेल कर दिया। क्या कर दिया? इनका मेल कर दिया। तो क्या? ईश्वर। देखो इस आधार पे हमने क्या किया? इस शब्द को हमने जोड़ दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर। क्या हो गया? परमेश्वर। आप देखो क्या? महेश। एक शब्द और देख लो आप, फिर दूसरे के करेंगे क्या? एक उदाहरण और देखो, क्या? महेश। क्या देखो आप यहाँ पर देखो, आप क्या लिखा है? महेश। तो हम क्या देखेंगे? माँ। ए हा पे मात्रा कहाँ लगी है? हा पे लगी है। क्या कहाँ पर लगी है? मात्रा हमारी कहाँ लगी है? हा पे लगी है। तो पहले तो हम यहाँ से कर लेंगे माह। क्या कर लेंगे? माह। अब दो चीज होती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आपको तुरंत बता दे, क्योंकि नियम है छोटा या बड़ा। तो यहाँ पर छोटा भी हो सकता है और बड़ा। हमने बोला था किसके आधार पे? वर्तनी के आधार पे। तो आप देखो यहाँ लिख के देख लिया करो, माया होगा कि महा? कौन सही होता है? महा। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? महा। अब यहाँ पर सा बचा। क्या बचा? सा। तो यहाँ आप लिख लो, एस होता है कि ईस होता है? कौन सी वर्तनी सही है? ईस। क्या है? ईस। तो देखो एक क्या कर दिया हमने? शब्द से क्या उसका संधि विच्छेद कर दिया। इसी प्रकार आपको भी करना है। जैसे महाधन ईस में लाए आपको लिखा होगा महा प्लस ईस। क्या? महा प्लस ईस। अब कुछ लोग सोचेंगे यदि दो शब्दों पे मात्रा लगी मिल जाए हमें एक ही,
तो हमें कुछ नहीं करना है, वो खुद बता देगा कि सही कहाँ से टूटेगा। आप तो केवल एक बार तोड़ के देखो और जो बर्तनी सही होगी उसके आधार पर वो टूट जाएगा। आप देखो महा प्लस ईस लिखा है, अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आप देखो यहाँ पर हा क्या है, हा, हा है, कौन सा हा है, बड़ा हा। तो इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हा प्लस बड़ा आ प्लस, हमने पूरे शब्द का नहीं किया, केवल हा बाइस का किया, क्योंकि हमें हा से ही काम है, दूसरे अक्षर से नहीं है। हा प्लस बड़ी ई, इतने से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से बड़ा बड़ी दोनों मिले तो क्या बना, अरे एड़ी का। और मैंने कहा है जो ये बनता है इसकी मात्रा कहाँ जाती है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। तो किस पे चढ़ा दो आप, महा ए इस सा पे, और यहाँ से तो बड़ा कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से बड़ी ई कट जाएगी, कट जाएगी ना, ये तो आप सबको पता है। अब देखो क्या करते हैं हम, ओ के उदाहरण, किसके उदाहरण, ओ के उदाहरण। आपको ए के उदाहरण अच्छी समझ में आ गए होंगे एडी के। अब देखो ओ के उदाहरण है, यदि छोटा आ, क्या, छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या होना चाहिए, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ, क्या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो सके तो दोनों के मेल से क्या बनता है, ओ ओखली बनता है। क्या बनता है, ओ ओखली बनता है। क्या बनता है, ओ ओखली बनता है। जैसे लिखते हैं हम परोपकार, क्या लिखे हैं, परोपकार। पहले तो लिखो परोपकार, परोपकार लिखा हमने। तो आप देखो मात्रा कहाँ लगी है, रा में, कहाँ लगी है, रा में। तो कहां से तोड़ेंगे हम इसको, बोलो जल्दी, कहां से तोड़ेंगे हम, परोपकार को। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, परम प्लस उपकार। क्या होता है, परम प्लस उपकार। क्या होता है, परम प्लस उपकार। तो क्या हो गया, परोपकार। क्या हो गया, परोपकार। जैसे बीरोचित लिख दो, क्या लिखो, बीरोचित। यहां पर देखो क्या लिखा है, बीरोचित। क्या लिखा, बीरोचित। तो आप यहां पर खुद देख सकते हो क्या होगा इसकी संधि विच्छेद, वीर प्लस क्या हो जाएगा, उचित। क्या हो जाएगा, वीर प्लस उचित। अब हम देखो इसको बता रहे हैं आप कैसे करोगे, वीर प्लस उचित। तो पहले आप यहाँ पर देख लो, हमने क्या कहा, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ऊ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऊ आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि छोटा, यहाँ क्या वीर लिखा है, लास्ट अक्षर क्या है, रा। तो रा में क्या है, छोटा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ मिल गया हमें। तो दोनों के मेल से क्या बनना है, ओ बनना है। क्या बनना है, ओ। और ओ की मात्रा हरदम जो ये मात्रा बनती है वो मात्रा कहाँ जाती है, प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर में ये मात्रा लगती है। तो यहाँ पर क्या है, वीर तो है, क्या वीर लिखा है, अंतिम अक्षर रा। तो ओ की मात्रा यहाँ से ऊ कट गया, क्या बचा, चित। तो क्या हो गया, वीरोचित। क्या हो गया, वीरोचित। लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, आ गया होगा। जैसे अब लिखे जलोर्मी, क्या लिखते हैं, जलोर्मी। क्या लिखे हैं, जलोर्मी। क्या लिखा है, जलोर्मी। ये ज्यादातर शब्द क्या होता है, परीक्षाओं में आता है। अब देखो यहाँ पर जलोर्मी लिखा है, आप देखो मात्रा कहाँ लगी है, ला में लगी है। तो हम यहां से तोड़ सकते हैं, क्या, जल कर लो अलग, जल प्लस, अब यहाँ पर ए बचा है, क्या, माँ बचा है। माँ में किसकी लकार रकार लगी है, ठीक है, माँ में रा की लकार लगी, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप क्या इतना लिख दो। अब आप देखो यहाँ पर हमने अभी नहीं लिखा, एक तो उर्मी होता है सही के उर्मी, ये आप पे निर्भर करेगा कि आप उस वर्तनी को कैसे पहचान पाते हो, ये आप पे निर्भर करेगा। तो क्या होता है, आप जल प्लस उर्मी होता है कि जल उर्मी होता है कि ऊर्मी होता है, तो क्या होता है, ऊर्मी। क्या होता है, ऊर्मी। तो जल प्लस ऊर्मी। यहाँ पर आप देख सकते हो ला में क्या है, छोटा आ है और यहाँ क्या है, बड़ा ऊ है। क्या है, बड़ा ऊ है। दोनों के मेल से क्या बना, ओ बना। और ओ की मात्रा किस में गई, इस
ला में लग गई और ए ऊ क्या हो गया, कट गया। तो ये क्या बन गया हमारा, जलोर्मी। क्या बन गया, जलोर्मी। जैसे हम लिख दे महोष्ण, क्या लिखे, महोष्ण। हमने लिखा महोष्ण, क्या लिखा, महोष्ण। तो आप इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, देखो संधि संधि करा कराया शब्द को उसे जोड़ने में थोड़ी आसानी हो सकती है आपको, लेकिन बने बनाए शब्द को तोड़ने में थोड़ी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो उसी को देखो आप, महोष्ण। तो आप केवल क्या करो, एक पहला शब्द तो हमें मिल गया, क्या हो गया, मह, क्या, मह हो गया। अब दो शब्द इस क्या बनेंगे, एक तो मह होगा या तो महा होगा, ये दोनों चीज हो गई। इसका शॉर्टकट नहीं होता है, मैंने आपसे पहले बोला, ये तो वर्तनी के आधार पर, क्योंकि यहाँ छोटा आ भी हो सकता है और बड़ा आ भी हो सकता है। तो क्या है, महा, तो सही होता है क्या, महा। अब देखो ये क्या, आधा सासठ कोण का उड़ा बचा। अब यहाँ पे या तो आप छोटा ऊ लगाओ या तो बड़ा ऊ लगाओ। अब क्या लगा सकते हो, दोनों में से एक आना है, क्या छोटा ऊ आना है या तो बड़ा। तो उष्ण होता है कि उष्ण होता है, क्या होता है, उष्ण, क्या होता है, उष्ण। तो इस प्रकार से आप क्या, ओ के भी उदाहरण समझ जाएंगे। अब सबसे आसान क्या, अब तीसरे नंबर के उदाहरण आते हैं हमारे किसके, आर के, किसके, अर के। तो आप अर को भी देख लो, क्या, अर, छोटा आ और बड़ा आ के बाद ऋषि, या इसका बड़े को क्या बोलते हैं हम, ऋरी, दो बार गुंडी खवा दो तो ऋरी, दोनों के मेल से क्या होना है, अर। इसके उदाहरण बहुत सरल होते हैं, क्या, इसके उदाहरण जैसे आपको हम लिख दें देवर्षि, क्या लिख दें, देवर्षि। आप केवल क्या करो, जो ये हमारा अर बनना है, ये जो हमारा अर है, इस ए रा है, जो ए रा किसमें, हरदम जो सात षटकोण का होता है उसमें किस में चला जाता है, रा की रकार में। तो आप देखो यहां से केवल, यहां देखो इस रा को, इस जो ये मात्रा है इसको जब हम मिटाएंगे तो इसके आगे क्या आएगा, ऋषि का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋषि आ जाएगा। आप अच्छे से देखना कैसे, ये शॉर्टकट है, अच्छी समझना। कि देखो पहला शब्द हम यहां से तोड़ा, क्या, पहले तो इसको देखो, देव प्लस ऋषि, पहले तो ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसा हमने क्या संधि विच्छेद किया। इसको हम पहले शब्द बनाएंगे फिर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्या है, छोटा आ है, क्योंकि वहां में काय की मात्रा लगी, छोटा आ की, वहां में से हम क्या निकालेंगे, छोटा आ, छोटा आ निकाला, यहाँ पर क्या मिल गया हमें, ऋषि मिल गया, क्या मिल गया, ऋषि। दोनों के मेल से क्या हुआ, अर्घ बना, ठीक है, अर्घ। यहां से जब हम क्या निकालते हैं, समझना बात को, यहां से हम जब ए वहां में से क्या निकालेंगे, आ निकाल देंगे तो ये तो आधा हो जाएगा। तो ए पूरा कैसे हो जाता है, इसमें आ के मिल जाता है तो देव हो जाता, वा पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा देव हो गया। अब जो ये रा बचा, यहां से तो ये क्या, ऋषि का कट गया, ये रा बचेगा और इसके ऊपर कैसे बन जाएगा, रा की रकार लग जाएगी, कैसे, देव प्रेस, देव प्लस क्या हो जाएगा, देव प्लस और सा के ऊपर किसकी, ए रा की रकार। तो ये क्या होगा, देवर्षि, क्या हो गया, देवर्षि। उसी प्रकार आप देखो सप्तऋषि, क्या, सप्तर्षि, क्या होगा, सप्तऋषि। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप तो यहाँ देखो कुछ नहीं, सा के ऊपर क्या लगी है, रा की रकार लगी है, क्या लगी है, रा की लकार लगी। तो इसको तो क्या करो, आप हटा दो, सप्त को पहला शब्द बनाओ, क्या बनाओ, सप्त, और इस रा की रकार को हटाने से देखो ये ऐसा है, इस रा की रकार को हम हटाएंगे, रा की रकार को हटाएंगे, वहां यहाँ आगे ऋषि लगाएंगे, हमारी संधि हो चुकी है, संधि विच्छेद हो चुका है। और इसको आप जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, छोटा आ और प्लस ऋषि, दोनों के मेल से अर हुआ और आ के मिला ता में, तो पूरा ता बन गया, सप्त हो गया। और ये जो रा है वो सा में कहा चला गया, रा की रकार बन गया, क्या, रा की। इसको हम तोड़ जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, क्या बन गया, रा की रकार बन गया। तो आपने सप्त लिखा और सा पे रा की रकार लगा दी। देखो कितना आसान है, केवल आपकी इसको केवल एक बार अच्छी तरीके से देख लो और
आप पे बन जाएगा। एक और देखो, जैसे महर्षि, कुछ नहीं, ए संधि खुद बोलती है कि ये पूरी हो। देखो क्या है, जैसे लिखा है महर्षि, क्या लिखा है महर्षि, तो आप खुद देख सकते हो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, हमारा पहला शब्द पूरा तैयार रहता है। क्या, आप तो इसको यहां से लो, ऐसे कर दो, लो इसका संधि विच्छेद हो गया। क्यों? क्योंकि हमें तो दूसरा शब्द हरदम क्या मिलता है, इसके ऊपर रा की मात्रा है, जो रा बना था वो तो सा के ऊपर हरदम क्या बनता है, रा की मात्रा बनता है, रकार की मात्रा। तो आप क्या, यहाँ क्या होगा, महा और प्लस इस रा की रकार को हटाने से आगे क्या आ जाएगा, ऋषि बन जाएगा। लो ये हो गई। इसी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे ब्रह्म ऋषि लिख दो, क्या ब्रह्म ऋषि, तो क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रह्मा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। इस रा की रकार के आधार पे रा की मात्रा हटेगी, यहाँ क्या आ जाएगा, ऋषि। लो हो गई। अब इसको आप क्या जोड़ भी सकते हो, क्या करना है, ब्रह्मा, ब्रह्मा लिखो, और इससे क्या यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि हमें बड़ा की मात्रा, यहाँ पर ऋषि है, दोनों के मेल से अर हुआ, क्या हुआ, अर हुआ, और ए जो आ है वो आके मिला हा में, तो हा पूरा का पूरा, क्या, हा हमारा क्या रहा, पूरा का पूरा ब्रह्मा, और ए रा कहां चला गया, सा में रा की रकार, तो ये क्या हो गया, ब्रह्म ऋषि। तो आपके इस प्रकार से इस गुण स्वर संधि को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। ये रही हमारी आज क्या